हेमराज मर्डर केस ने सीबीआई और यूपी पुलिस पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। इस केस की शुरुआत से ही आरोपी दर आरोपी बदलते चले गए। बाद में जिस मां बाप को कातिल बताया, अब उन्हें भी अदालत ने बेदाग करार दिया है। ऐसे में सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या आरुषि का कातिल कभी पकड़ा नहीं जाएगा। आरुषि हेमराज मर्डर केस में एक एक कर 5 आरोपी शक के दायरे में आए, लेकिन एक एक कर सभी आरोपी बरी होते चले गए। आरोपी नंबर 1 कृष्णा थंडाराज बरी। आरोपी नंबर 2 राजकुमार बरी। आरोपी नंबर 3 विजय मंडल बरी। आरोपी नंबर 4 तलवार दंपति बरी। आरुषि के कत्ल का शक जिन जिन लोगों पर गया या फिर जिन्हें आरुषि का कातिल माना गया, एक एक कर उनकी कुंडली देखिए। कृष्णा थंडाराज राजेश तलवार के नोएडा के क्लिनिक में काम करता था। वो हेमराज का दोस्त था और जलवायु विहार के आसपास ही रहता था। राजकुमार नेपाल का रहने वाला राजकुमार घर का काम देखता था। तलवार दंपति के दोस्त दुर्रानी के घर का काम भी संभालता था। विजय मंडल ये तलवार दंपति के पड़ोसी के घर में काम करता था। तलवार दंपति डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार आरुषि के माता पिता, जिन्हें सीबीआई कोर्ट ने दोषी माना और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब बरी कर दिया है। 16 मई 2008 को दिल्ली से सटे नोएडा के जलवायु विहार स्थित घर में 14 साल की आरुषि का मर्डर कर दिया गया। आरुषि की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरुषि के साथ ही तलवार दंपति के घरेलू नौकर 45 साल के हेमराज की भी हत्या कर दी गई। हेमराज की बॉडी आरुषि के मर्डर के एक दिन बाद तलवार दंपति के घर की छत पर एक कूलर पैनल के नीचे दबी मिली थी। ये घटना है 15 और 16 की रात की। हम 17 को पहुंचे थे। 17 बजे पहुंचे तो वहां देखा हमने कि जो रेलिंग जीने की ओर जा रही है उसके ऊपर ब्लड के निशान है। इससे स्पष्ट है कि जीने के जरिए छत पर कातिल गया है। दो ही लोगों के पास ब्लड के निशान हो सकते हैं, मृतक के और कातिल के। देश की इस सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री की जांच के दौरान जिस तरह से आरोपी पर आरोपी बदलते चले गए, ठीक उसी तरह से कई तरह के मर्डर वेपन की बातें भी सामने आई। नोएडा पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक आरुषि हेमराज का कत्ल हैमर यानी हथौड़े से किया गया, लेकिन जल्द ही नोएडा पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि चाकू से गला रेत कर दोनों की हत्या की गई। इसके बाद जब जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा गया तो सीबीआई की टीम ने खुकरी को मर्डर वेपन माना, लेकिन सीबीआई की दूसरी टीम की जांच का जिम्मा संभालते ही मर्डर वेपन गोल्फ स्टिक हो गया। सीबीआई की दूसरी टीम ने ही सर्जिकल नाइफ को भी हत्या में इस्तेमाल हथियार माना। लंबी जांच और अदालती प्रक्रिया के बाद नवंबर 2013 में राजेश और नूपुर तलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसके खिलाफ तलवार दंपति ने सितंबर 2016 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तलवार दंपति को बरी कर दिया है। ऐसे में अब एक बार फिर से सीबीआई भी सवालों के घेरे में। आइए आपको सीबीआई की जांच पर 4 बड़े सवाल दिखाते हैं। ऑनर किलिंग की दलील। सीबीआई के मुताबिक घर में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता था, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक हत्या के दिन घर में बाहरी व्यक्ति दाखिल हुआ था। गोल्फ स्टिक पर सवाल। सीबीआई के मुताबिक पिता ने गोल्फ स्टिक से हत्या की, जिसे बाद में साफ किया गया, लेकिन मुकदमे में सीबीआई ने दूसरी स्टिक पेश की। अफसरों की सोच पर सवाल। सीबीआई ने तलवार दंपति से हेमराज नाम की ईमेल आईडी के जरिए संपर्क साधा। इसको लेकर शुरू से ही अफसरों की सोच पर सवाल खड़े होने लगे। 141 की जगह 39 गवाही पेश। सीबीआई ने उन गवाहों को पेश नहीं किया जिनकी गवाही तलवार दंपति के खिलाफ पक्ष को मजबूत कर सकती थी। ये सोचने का टाइम है कि किसी भी व्यक्ति का मतलब 9 साल की जिंदगी जो है वो उसकी बेटी की हत्या भी हो, 9 साल की उसकी जिंदगी जो है वो जेलों में और कोर्ट कचहरियों में बीत जाए, और उसके बाद यदि हम ये समीक्षा करें कि उसमें कहाँ गलती हुई, तो ये समय है कि बजाय इसके कि एक दूसरे पर उंगली उठाया जाए, इस बात की समीक्षा की जानी चाहिए कि गलतियां कहाँ हुई और जहां गलतियां हुई उनको कैसे हम ये इंश्योर करें कि आगे ये गलतियां नहीं हो। हाईकोर्ट के फैसले के बाद आरुषि के माता पिता तलवार दंपति को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन आरुषि और हेमराज का इंसाफ अब भी बाकी है।
कि आरुषि के माता पिता को तो इंसाफ मिल गया, उनका कहना यह है। आरुषि को नहीं मिला, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम तो हेमराज की तरफ से हैं, हेमराज को इंसाफ कब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो प्रश्नकाल में आज इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि आरुषि को किसने मारा और क्या वो शख्स, वो कातिल कभी पकड़ा भी जाएगा या नहीं। नमस्कार।